हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीबीएसई का 2024 साइंस के सेट 1 का जो ये कोड है 31/3/1 के ऑल एमसीक्यू देखने वाले हैं। इन्हें देखने वाले हैं कि कौन सा आंसर क्या होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन है और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने सेक्शन ए को। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। एक्स क्या बनेगा, हमें इस क्वेश्चन में आंसर करना है। एंड इसमें जो हुआ है फॉलोइंग के केमिकल रिएक्शन दी हुई है। तो इसमें पूछा हुआ है CaCO3 को जब हीट करा गया है तो एक्स बना है। तो एक्स जो बनेगा बच्चों, अगर आप इसे देखेंगे तो CO2 बाहर निकल गया तो CaO बनेगा। और CaO जो होता है वो हमारा क्विकलाइम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी चीज़ नेचुरल है यानी नेचर से मिली हुई है। तो लिटमस हमारा नेचुरल है लेकिन मिथाइल ऑरेंज हमारा नेचुरल नहीं है। बी पार्ट पर अगर हम देखते हैं तो टर्मरिक हल्दी नेचुरल है और लिटमस नेचुरल है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सेकंड का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, द केमिकल कंपाउंड यूज इन अ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़। यानी कौन सी चीज़ इन तीनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, कांच में, साबुन में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों ए, वॉशिंग सोडा। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताना है, स्ट्रक्चर कौन सा सही है। सब ये साइक्लोफॉर्म में बने हुए हैं तो इसमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। तो अगर हम चेक करें तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। हमें पता है एन वाले में सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द बैलेंसिंग। बैलेंस करनी है हमें तो बैलेंस ही कर लीजिए। यहाँ पे L2 2 दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 2 कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने 2 करा तो Cl 3 2 जा 6 हो गए हैं तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। अब H2 यहाँ 6 हो गए हैं तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 1 6 2 3। तो 1 6 2 3 आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सा डिफरेंट है, अगर हम यहाँ देखें तो 2CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n, ये हेक्सीन मतलब इन वाले टर्म हैं, ये सब एन वाले हैं। तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट आंसर बी। इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। अगर आप देखें तो इसमें पोजीशंस चेंज हो रही हैं। Na यहाँ पहुँच गया है और Ag यहाँ गया है। सेम ऐसी सब में पोजीशन हो रही है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो कंबाइन होकर एक नई टर्म बनी है। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये है कॉम्बिनेशन। तो 7 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 बायोलॉजी से लिया हुआ, सेलेक्ट द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन प्लांट का प्रमोट करता है। तो ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। इसके बाद पूछा है, द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। फ्लावर का कौन से पार्ट इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें है पेटल, सेपल्स, एंथर, स्टिग्मा, सेपल ओनली, पेटल्स ओनली। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जाएगा 9th का सी, पेटल्स। फूलों के जो पत्ते होते हैं वो इंसेक्ट को, उनका जो कलर होता है वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ अ 2 सेपरेट ट्रेट। अगर हम 2 ट्रेट की पढ़ाई कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल ट्रेट, तो 2 ट्रेट में शेप और कलर के लिए पूछा हुआ है। तो हमारा जो जनरल रेशो होता है वो हमें याद भी है, वो हमारे पास क्या होता है 9:3:3:1। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कौन कौन से सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, चार में से कितने सही हैं। तो सबसे पहले पढ़ता है, राइट आर्ट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लंग्स फ्रॉम लंग्स। लंग्स से रिसीव करता है एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। इसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस हाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है ऊपर वाला इस साइड का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सी पर आते हैं, राइट आर्ट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी सही है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेना कावा, हमारी बॉडी से पूरे में ब्लड रेगुलेट होकर घूमता हुआ वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ऑल्टर नहीं, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसका बी और सी सही है। तो बी और सी के लिए ऑप्शन नंबर सी
जिसमें हमें दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सही हो जाएगा। नाउ वी कम अ क्वेश्चन नंबर 12। द क्रॉस बिटवीन द अ टॉल पी प्लांट रिजल्टेड अ ऑफ स्प्रिंग हैव अ फ्यू ड्राफ्ट प्लांट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, हमने क्रॉस कराया दो टॉल प्लांट के बीच और रिजल्ट जो बनाए ना ऑफ स्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्राफ्ट प्लांट, कुछ ड्राफ्ट प्लांट भी बने हैं। तो ड्राफ्ट प्लांट के लिए कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो ड्राफ्ट प्लांट के लिए हमारे पास जनरली आंसर कुछ, वो जो कह रहे हैं ना फ्यू ड्राफ्ट प्लांट्स बने हैं। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स मस्ट, तो पेरेंटल प्लांट में कौन सा करेक्टर होगा, क्योंकि रिजल्टेड प्लांट हैविंग अ फ्यू ड्राफ्ट प्लांट। ठीक है ना, ड्राफ्ट प्लांट बना है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो रेशो कहलाता है वो ज़्यादातर सब में टॉल 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 रहता है, लेकिन इसमें सब टॉल नहीं हो सकते, केवल कुछ हमारे पास आए हैं जो ड्राफ्ट प्लांट बने हैं। तो इसका आंसर जाएगा ए, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फिनोमिना ऑफ अ लाइट इन्वॉल्व द रेनबो। रेनबो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक रहता है। तो रेनबो के लिए कौन सा फिनोमिना, क्या क्या चीज़ देखने को अगर आपको रेनबो में मिलती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी। सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन द केस ऑफ 4 वायर, अगर आपके पास 4 तार हैं सेम मटेरियल के बने हैं, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, उनका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कम होगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो यहाँ से बैठेगा L/A। तो इससे आप देख लीजिए, द मिनिमम इफ द डायामीटर ऑफ द लेंथ। तो अगर मैं डायामीटर को कितना कर दूँ, वो कह रहे हैं हमें कम से कम करना है, तो नीचे वाला आंसर बड़ा आना चाहिए, यानी एरिया उसका बड़ा लेना चाहिए। तो ये भी कम है, ये भी, ये तो और ज़्यादा कम कर दिया, डायमीटर छोटा कर दिया, ये दुगना कर दिया, ये 4 टाइम कर दिया। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस मिनिमम लेना है तो डायमीटर को और 4 टाइम मैं बढ़ा दूंगा, जिससे हमारे आर की वैल्यू कम से कम आएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का डी पार्ट। 15 द फूड चैन विल बी अ मोर एडवांटेजेस फॉर द टर्म्स ऑफ द एनर्जी इफ इट हैज़। कौन सी फूड चैन के लिए, मतलब ट्रॉपिक लेवल कितने हों जो हमारे लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ रहे। तो देखो बच्चों, ट्रॉपिक लेवल जितने कम से कम होंगे उतनी ज़्यादा फूड चैन अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है 10% करो आगे वाले तक एनर्जी लेवल कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, ट्रॉपिक लेवल 2। बस 2 ट्रॉपिक लेवल तक होनी चाहिए अगर आपको रिक्वायर्ड एनर्जी की अमाउंट पूरी चाहिए तो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ओजोन के बारे में कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं और पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कौन कौन से सेंटेंस सही हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले, ओजोन इज़ अ पॉइजनस गैस। क्या ओजोन एक विषैली गैस है? पहला सेंटेंस ये दिया हुआ है। इसके बाद द ओजोन शेल्स ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम इन्फेरिएटेड रेडिएटेड फ्रॉम द सन, रेडिएटेड फ्रॉम द सन। इसके बाद इसका सी पार्ट है, ओजोन इज़ द प्रोटेक्टर फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशन से प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर बनती है। हाँ यस, ये तो सही लिखा है। द एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म द मोस्ट इनिशियल फंक्शन। अर्थ के नीचे वाले लेवल पर ओजोन एक अच्छा खासा अपना योगदान देती है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ओजोन नीचे लेयर पर होती नहीं है, ओजोन तो अपर मोस्ट लेयर पर पाई जाती है। तो 16 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए और सी, बी ऑप्शन है ना। तो इसका बी और सी भी है, वैसे नहीं, बी ऑप्शन ही सही होगा। ओजोन इज़ अ पॉइजनस गैस, ओजोन एक पॉइजनस गैस है। और सी है, ओजोन इज़ अ प्रोडक्टिव ऑफ अ यूवी रेडिएशन हैविंग अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अजर्शन रीजन आ रहे हैं। तो सबसे पहला अजर्शन है, अ पीस ऑफ अ जिंक मेटल रेडिश ब्राउन कोटिंग विद द कैप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर द सम टाइम। ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाए रखने पर जिंक का रंग चेंज हो जाता है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम जिंक मेटल को थोड़ी देर के लिए भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो आपको पता है कॉपर CuSO4 प्लस Zn वाली रिएक्शन है, तो ZnSO4 बन जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस वाले कॉपर इज़ अ मोर रिएक्टिव देन जिंक, नहीं, कॉपर इज़ अ मोर रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं, ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। इसके बाद बचे हुए 2 3 और देख लेते हैं, जशन रीज़न।
तो ये है ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। यस। आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट्स। यस, ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ए ही आ जाएगा इसमें आंसर जो आएगा आपका। 9th क्वेश्चन पाते हैं, रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड। यस, रेड कलर की लाइट को हम सिग्नल को रोकने के लिए बनाते हैं। यस। इसका बाद रीज़न है रेड कलर लाइट इज स्कैटरिंग मोस्ट। नहीं भैया, स्कैटरिंग मोस्ट क्यों होगी? रेड कलर की तो लीस्ट स्कैटर है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लैम्डा की पावर इसकी ज़्यादा है, तो सी आएगा इसका आंसर। ए सही है और सी गलत है बच्चों, मतलब नीचे वाला रीज़न गलत है इसका। इसके बाद आ रहे हैं द वेस्ट वी जनरेट अ डेयरी। हम जो डेली जो वेस्ट जनरेट करते हैं मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाँ दोनों तरह की होती हैं हमारे वेस्ट। पता लगा हमने चिप्स का पैकेट खाया है तो रैपर आ गई है, पिन्नी आ गई है, पेपर पर हम काम कर रहे हैं, है ना, तो हर तरह की वेजिटेबल छिलके वगैरह सब, तो हमारे यहाँ दोनों तरह की वेस्ट जनरेट होती है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। इसके बाद पूछ रहा है रीज़न द वेस्ट जनरेट it is not disposed of properly may cause the serious environmental problem। यस, अगर वेस्ट जो जनरेट हो रही है अगर उसे नॉट डिस्पोज नहीं कर पाएंगे तो सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं। यस, बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, वो डेली के वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों सही है लेकिन उसका रीज़न नहीं है, तो इसमें इसका आंसर जाएगा बी। तो बच्चों ये थे 1 से लेकर 20 तक के साइंस के 2024 के MCQ के सारे सॉल्यूशन। थैंक यू दोस्तों।